हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 6 के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। वो वीडियो को आप जरूर देख लीजिए जिससे कि ये आगे आने वाले वीडियो आपके लिए ईजी हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपसे बोला गया है बाय हाउ मच परसेंट इज फोर्थ फिफ्थ ऑफ 70 लेजर देन फिफ्थ सेवेंथ ऑफ 112। 70 का 4/5 112 के 5/7 की तुलना में कितना प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 24, 30, 36 और 42। 30 सेकेंड है आपके पास, ट्राई करिए क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले एक समझने वाली बात है कि आपको तुलना करना है और उसके बाद आपको प्रतिशत बताना है। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे कि कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत ज़्यादा है, हाउ मच परसेंट, हाउ मोर परसेंट, हाउ लेस परसेंट, ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। पहला काम हो रहा है वो क्या है कि आपको 70 का 4/5 निकालना है और दूसरा काम आपको क्या करना है, 112 का 5/7 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको ए और बी मान लेते हैं। आप किसी को भी ए किसी को भी बी मान सकते हैं, कोई भारी काम नहीं है उसमें। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम ए मान लेते हैं इसको, किसको, 70 का 4/5। तो ये हो गया 70 का 4/5। ठीक है, ये हो गई हमारे लिए ए वैल्यू। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 14 पंचे 70, 56। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56। और बी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं किसको, 112 का 5/7। तो इसको 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 एकम 7 और 7 6 42, मतलब 16 पंचे ये हो जाएगा कितना, 80। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे लिए बी। तो अब आपके पास दो वैल्यू है, ए और बी। ठीक है, वो आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम लोग इसे ए और इसे बी बोल देते हैं। तो आपको बताना क्या है, ए बी की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। बाय हाउ मच परसेंट इज ए लेजर देन बी। आपको क्या बताना है, बाय हाउ मच परसेंट इज ए लेजर देन बी, मतलब ए बी की तुलना में कितना प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। तो तुलना किससे करनी है, तुलना आपको किससे करनी है, तुलना आपको करनी है बी से। बी के रिस्पेक्ट में कितना कम है ये आपको बताना। तो जिससे भी आपको तुलना करनी होगी, जिससे भी आपको तुलना करनी होगी या फिर जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको बताना होगा परसेंटेज, वो हमेशा आएगा बेस में। ठीक है, वो आएगा अपने हमेशा बेस में। और बोला क्या गया है कि भाई बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना नहीं सॉरी, ए बी से कितना कम है, मतलब बी माइनस ए करना पड़ेगा और ये हो जाएगा इंटू 100। बस सिंपल सा काम आपको ये करना है। ध्यान क्या रखना है कि 112 सही 5/7 की तुलना में, मतलब जिसके साथ ये तुलना में की तुलना में वर्ड जुड़ा रहेगा वो आ जाएगा बेस में। ठीक है, और कौन कितना कम है, तो बी माइनस ए यहाँ पे हम लोग कर देंगे। चलिए बी माइनस ए कर दीजिए, तो 80 माइनस 56 बटे कितना, 80, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 80 और इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 80 में से आप 56 को माइनस कर दो तो कितना बचता है, 24। ये हो गया 24, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो ये 4 6 24, मतलब 6 पंचे 30 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिंपल सा काम ये करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बता क्या दिया है कि बी ए बी के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट कम है, ये हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ नंबर एक्स इज
20% लेस देन अनदर नंबर y एंड y इज 20% मोर देन 125, देन x इज इक्वल टू, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 20% कम है और y 125 से 20% अधिक है, तो x किसके बराबर है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास, 120, 140, 125 या फिर 150। 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है आपको। सवाल को पढ़िए, इक्वेशन के रूप में उसे लिखिए और आंसर बताइए कितना आएगा। अगर किसी भी पार्ट में आपको, वीडियो के किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी डाउट आ रहे हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं वो सारी चीज़ें। यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि कोई एक नंबर है x, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक नंबर है x, वो 20% कम है किसी दूसरे नंबर से। वो दूसरा नंबर कौन है? y। जो x है वो 20% कम है किससे? y से। x दूसरी संख्या y से 20% कम है, तो x और y के बीच में तो यहाँ पे रिलेशन मिल गया, ठीक है। एंड y इज 20 मोर देन 125, और y जो है वो कितना है? y जो है वो 20% ज़्यादा है किससे? 125 से। मतलब अगर आप 125 से 20% ज़्यादा निकाल दो, 125 का 20% ज़्यादा अगर आप देखो, तो आपको क्या मिलेगा? y। यही बोलना चाह रहा है कि y जो है वो 125 से 20% ज़्यादा है, और x जो है वो 20% कम है किससे? y से। मतलब इसका जो y है, अगर आप इसे 20% कम करोगे तो आपको x मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन समझने पढ़ने की कोशिश करिए, इस पूरे इक्वेशन को देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ़ अ नंबर x इज 20% लेस देन अनदर नंबर y, तो जो x है ये इस y से 20% कम है, एंड y इज 20% मोर देन 125, और जो y है वो 125 से कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। तो आपको x की वैल्यू बताना है कि x किसके बराबर होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इससे पहले क्या बात कर चुके हैं भाई, कि जब भी 20% प्लस 20% होगा, तो प्लस 20% मतलब कि क्या होगा? +1/4। अब +1/4 है, मतलब इस 4 में ये 1 को ऐड कर दो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/4, ठीक है। मतलब +20% अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है? सॉरी, 1/5। कितना? 20% मतलब 1/5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 1 6/5। दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका क्या है कि अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि 125 का 120% और उसका फिर 80%। यही तो है x। x तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 125 का 120% निकालना पड़ेगा, और उसका फिर जब आप 80% निकालोगे, क्योंकि 20% कम जब आप निकालोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। या तो आप इसको सॉल्व कर लो, और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, ये जो फ्रैक्शन है ना, +20%, इस +20% की हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और वो कैसे करेंगे? देखिए, +20% मतलब कि +1/5, और ये प्लस का क्या करना है? इसको नीचे वाले में ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 6/5, ठीक है। आप 120/100 को जब आप सॉल्व करोगे, तो भी 6/5 ही आएगा। और जो -20% है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? -1/4, मतलब कि -1/5, -1/5। तो आप नीचे में से इसको -1 करो, तो कितना आ जाएगा? जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, तो ये आ जाएगा कितना? 4/5, ठीक है। तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5। सीधा सिंपल सा काम वही है यहाँ पर भी, कि ये हो जाएगा कितना? 6/5, और ये कितना हो जाएगा? 4/5। आप 25 इंटू 5 125, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6×5 = 30, 30×4 = 120, मतलब 120 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? ये इक्वेशन हमें डिज़ाइन करना है। इक्वेशन आप जितनी इजी डिज़ाइन करोगे ना,
आपका सॉल्यूशन उतना ही ज़बरदस्त आएगा। ठीक है, तो एक संख्या थी x जो कि y से 20% कम था, और जो y था वो 125 से 20% ज़्यादा था। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन डिज़ाइन की और हमारा आंसर आ गया 120। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। द नंबर इज, यदि किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या है। वो संख्या क्या है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 50, 60, 300 और 400। 30 सेकेंड है आपके पास, ट्राई करके देखिए। कोई संख्या है, उसमें जब आप किसी संख्या के 75% में जब आप 75 ऐड करोगे तो आपको संख्या मिल जाएगी जो वो खुद है। तो अब ऐसे इसे इक्वेशन में ड्रॉ करिए और देखिए आंसर क्या आता है, 50, 60, 300 या फिर 400। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम जो यहाँ पे हम कर सकते हैं वो क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि 75% ऑफ एक्स। ठीक है, किसी संख्या का 75% में जब आप क्या ऐड करोगे, 75 ऐड करोगे तो वो नंबर आपको मिल जाएगा। क्या नंबर मिल जाएगा आपको, एक्स मिल जाएगा। किसी संख्या x के 75% में जब आप 75 ऐड करोगे तो वो संख्या खुद मिल जाएगी आपको, मतलब x मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे क्या लिख दो, 100% ऑफ x लिख दो, बात वही है। चलिए 75% को क्या हम 3/4 बोल सकते हैं। जी हाँ, बोल सकते हैं 3/4 ऑफ x। इस x को उठा के इधर लाओ, मतलब अच्छा ये अभी ऐसे ही रहने देते हैं, +75 और ये हो गया x। इस 3/4 x को उधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3/4 x इज इक्वल टू 75। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/4 x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 75, मतलब x आपको मिल जाएगा कितना, इंटू 4 कर दो, 300 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करते हो तो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कोई एक नंबर ले लिया x, एज्यूम कर लिया नंबर x, उसका 75%, उसमें हमने ऐड किया कितना, 75। ऐसा करने पे हमें वो नंबर मिला खुद कितना, x। 75 की वैल्यू होती है 3/4 x प्लस 75 प्लस x। इस पूरे इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमें मिल गई 300। एक तरीका तो हो गया भाई ये। दूसरा तरीका क्या है वो समझने की कोशिश करो। देखो 75% जब आप ऐड कर रहे हो 75 में तो वो नंबर आपको मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर आप उस नंबर में से उसका 75% माइनस कर देते, अगर आप क्या करते, उस नंबर में से अगर उसका 75% माइनस कर देते तो आपको 75 मिलता है। इसको हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं, जब आप 75% में 75 जोड़ रहे हो तो वो संख्या मिल रही है, जब आप 75% में 75 जोड़ रहे हो तो एक्स मिल रहा है। मतलब यही सब साइन इधर उधर हो रहे हैं, बस ये चीज़ें इधर उधर ट्रांसफर हो रही है। तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि भाई आप उस संख्या में से ना 75% माइनस कर दो। तो 75% माइनस करोगे मतलब क्या, इसको ऐसा समझो कि 75% जोड़ रहे हो, 75% में आप 75 जोड़ रहे हो ना, 75% में मतलब एक तरीके से आप कितना जोड़ रहे हो, 25% जोड़ रहे हो। मतलब 25% की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, इनडायरेक्टली 75। तो अगर 25% 75 है तो 100% कितना होगा, 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4। तो यहाँ पे भी इंटू 4 कर दो, आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा काम। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि भाई 75% को अगर हमें उस संख्या में कन्वर्ट करना है, 75% को अगर हमें उस संख्या में कन्वर्ट करना है तो हम कितना ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे 25%। लेकिन वो बंदा कितना ऐड करने के लिए बोल रहा है, वो बंदा बोल रहा है कि भाई आप 75 ऐड करो। मतलब कि 25% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 75। तो अगर 25 रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को, तो 100% किसे रिप्रेजेंट करेगा, 300 को। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सिंपल सा ये काम करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है अ नंबर व्हेन 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। एक नंबर
में से जब आप 35 को सब्ट्रैक्ट करते हो, रिड्यूस टू इट्स 80%, तो वो अपने 80% तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। व्हाट इज 4/5 ऑफ दैट नंबर, तो उस नंबर का 4/5 क्या होगा ये आपको बताना है। एक संख्या में से जब 35 को घटाया जाता है तो वो अपने 80% तक कम हो जाती है। उस संख्या का 4/5वां भाग क्या है ये आपको बताना है। 30 सेकंड मिल रहे हैं, ट्राई करके देखिए, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, बड़े आसानी से आपसे बन जाएगा। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे चार चार ऑप्शन भी दिए हैं, 70, 90, 120 और 140, इसमें से कोई एक आंसर होगा। सही तरीके से सॉल्व करिए और सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको, इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कोई एक नंबर है, उसमें से आपको 35 को माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल वो नंबर हम लोग मान लेते हैं कि भाई वो जो नंबर है जिसके बारे में बात हो रही है वो नंबर क्या है, एक्स है। मतलब एक्स में से जब आप 35 को माइनस करोगे तो वो नंबर कितना हो जाएगा, खुद का 80% बन जाएगा। वो नंबर खुद का 80% बन जाएगा, वो नंबर खुद का 80% बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो जब आप 80% को इधर भेजोगे और 35 को इधर भेजोगे, मतलब x माइनस 80%, मतलब 100% ऑफ x माइनस 80% ऑफ x कितना आता है, 20% ऑफ x। 20% ऑफ x कितना, 35। 20% ऑफ x कितना, 35। आपको क्या बताना है, उस संख्या का 4/5वां भाग बताना है। 4/5वां भाग मतलब आपको क्या बताना है, 80% बताना है। तो 80% बताना है तो क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का 4/5 भाग बताना है आपको, मतलब कि 80% बताना है एक तरीके से। तो जब 80% की बात हो रही है तो 80% के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4। जब इधर भी इंटू 4 कर रहे हो तो इधर भी इंटू 4 कर दो, आंसर मिल जाएगा कितना, 35 का डबल 70 और 70 का डबल 140। आंसर हो जाएगा आपका 140। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है। ट्रेडिशनल वे में बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स वहाँ एग्जाम में आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है। सॉल्यूशन के पीछे मत भागो, आंसर, ये चीज़ रखना चाहिए कि भाई हमारा आंसर कितने जल्दी अच्छा आ सकता है। ये चीज़ दिमाग में रख के चलेंगे तो बेस्ट मेथड मिलेगी, शॉर्टकट मेथड मिलेगी एकदम। एक बार फिर से बता देते हैं किया क्या हमने। हमने ये देखा कि भाई अगर उस नंबर में से कोई एक नंबर है, उस नंबर में से आपने क्या किया, उस नंबर में से आपने 35 माइनस किया तो 80% ऑफ एक्स मिला। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर उस नंबर में से, अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि नंबर में से जब आपने 35 माइनस किया तो 80% ऑफ एक्स मिला, अगर आप उसमें से 80% ऑफ एक्स माइनस करते तो क्या मिलता, 35 मिलता। सिंपल सी बात है। जब 35 माइनस कर रहे हो तो 80% मिल रहा है, मतलब जब 80% माइनस करोगे तो 35 मिलेगा। इस हिसाब से क्या बचा आपके पास, आपके हाथ लगा 20%। मतलब 20% की वैल्यू कितनी है, 35। 20% की वैल्यू कितनी है, 35। और आपको बताना क्या है, 4/5। 4/5 पार्ट आपको बताना है, मतलब 80% बताना है। क्या करना पड़ेगा, 80% के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। मतलब 35 इंटू 4 कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा 140। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे बोला गया इफ 25% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेकेंड नंबर, द सेकेंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 5/6। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर उसके 5/6 हो जाती है। पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात में क्या है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 1/3, एक एक रेशियो 3 बोल दो या 1/3 बोल दो, एक ही बात है। 2:2, 2:3, 3:2, या फिर डाटा इनएडिक्वेट, मतलब कि डेटा पर्याप्त नहीं है। चलिए 30 सेकेंड है आपके पास, सॉल्व करके देखिए। आपको 25% ऑफ अ नंबर जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 25 ऑफ अ नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है एक सेकेंड नंबर में से। तो ऐसा करने से रिजल्ट आपको क्या मिलेगा,
फिफ्थ सिक्स्थ मिलेगा उस सेकंड नंबर का। तो अगर ऐसा है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच में क्या रेशियो आएगा, ये रेशियो आपको फाइंड करना है। चलिए, अगर आप सवाल बड़े अच्छे से समझ गए हो तो सॉल्यूशन भी काफ़ी आसान है फिर आपके लिए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हो क्या रहा है, तो देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि 20% ऑफ अ नंबर, ठीक है, 25% ऑफ अ नंबर, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपको क्या करना है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, कोई एक सेकंड नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। दूसरी संख्या में से घटाना है, दूसरी संख्या में से घटाना है। तो क्या हम, अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हो गया भाई सेकंड नंबर, जिसमें से हमको माइनस करना है कितना, 25% ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है। हमने सेकंड नंबर को सेकंड ले लिया है और फर्स्ट नंबर को फर्स्ट मान लिया। तो जब आप 20% किसी नंबर का माइनस करोगे किसी दूसरे नंबर में से, तो ऐसा करने से रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सेकंड नंबर का 5/6वां हिस्सा, 5/6 पार्ट ऑफ सेकंड नंबर। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। इस पूरे सवाल को हमने एक इक्वेशन में लिख दिया है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए, 25% ऑफ फर्स्ट नंबर को इस तरफ भेज दो, राइट हैंड साइड पे, और 5/6 जो सेकंड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। तो वो माइनस होगा किस में से, इसमें से इतना माइनस होगा, मतलब ये कितना है 6/6, उसमें से माइनस कर दो 5/6, कितना बचेगा 1/6 ऑफ सेकेंड पार्ट। और इधर कितना बचेगा 25%, 25% मतलब 1/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट, कितना 1/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो 1/2, ऊपर 4 नीचे 6, मतलब कि कितना 2/3। तो आंसर हो जाएगा 2:3। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर ये बोला जाए कि यार डिटेल में कैसे सॉल्व होगा, चलिए वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो उसके लिए हम लोग इसको डिटेल में भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में कैसे सॉल्व होगा भाई। हमने मान लिया कि भाई जो पहला नंबर है ना, पहली संख्या को हमने इस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया काम को आसान बनाने के लिए, और दूसरी संख्या को हमने इस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब हमें पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या ही हमें बताना है। अब उसने हमसे क्या बोला कि भाई दूसरी संख्या में से जब आप 25% ऑफ पहली संख्या माइनस करोगे, तो ऐसा करने से आपको 5/6 मिलेगा दूसरी संख्या का, ठीक है। अब इसको इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या माइनस 5/6वां दूसरी संख्या, और ये जब इधर जाएगा तो -25% ऑफ फर्स्ट नंबर बन जाएगा +25% ऑफ फर्स्ट नंबर। इन दोनों को आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, या फिर सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर दो कि भाई ये कितना है 6/6, ये कितना है 6/6, ये कितना है 5/6, मतलब बचेगा कितना 1/6 ऑफ सेकेंड। और इधर कितना बचेगा 25% को हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं। चलो, अब क्या करना पड़ेगा, इसे आप कैंसिल कर दो 3, इसे आप कैंसिल कर दो 2, फर्स्ट के अपॉन में आ गया सेकेंड, और यहाँ पे 3 था नीचे और ये 2 उठ के चल जाएगा ऊपर, मतलब 2/3 हो जाएगा आपका रेशियो, ठीक है। इस तरीके से भी आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन द लार्जर नंबर इज। यदि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना है, 25, 45, 50 या फिर 80। 30 सेकेंड है आपके पास, और इसमें से कोई एक करेक्ट आंसर आपको ढूंढ के निकालना है। लार्जर नंबर है कोई, और एक स्मॉलर नंबर है जो कि ऑलरेडी आपको दिया गया है कि जो स्मॉलर नंबर है वो 20 है। इन दोनों का डिफरेंस है 20% ऑफ लार्जर नंबर। तो वो संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये।
चलिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, 2 नंबर की बात हो रही है, ठीक है। बड़ी संख्या आपको पता करना है, मतलब लार्जर नंबर आपको पता करना है। तो हम लोग सबसे पहले उस लार्जर नंबर को मान लेते हैं कि भाई लार्जर नंबर है आपका x। लार्जर नंबर कितना हो गया, x। और स्मॉलर नंबर तो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। स्मॉलर नंबर कितना है, 20। स्मॉलर नंबर कितना दिया है, 20। ये हो गया स्मॉलर नंबर 20। अब आपको क्या करना है, आपको लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करना है। क्या करना है, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का डिफरेंस देखना है। और डिफरेंस कितना आएगा, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। डिफरेंस कितना आने वाला है, 20% ऑफ लार्जर नंबर। 20% ऑफ लार्जर नंबर, ये चीज़ होने वाली है। चलो, अगर ऐसा है तो लार्जर नंबर की जगह आप रख दो x, स्मॉलर नंबर की जगह रख दो 20। और 20% ऑफ लार्जर नंबर मतलब कि 1/5 ऑफ x, ये चीज़ हो जाएगी। चलिए, अब इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/5 ऑफ x। या फिर आप इसको 100% और इसको 20% भी मान सकते हो। तो उसमें से उसका 20% जब आप माइनस करोगे और इधर आ जाएगा 20। और इसी को आप दूसरे तरीके से ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो कि जब आप लार्जर नंबर में से उसका 20% माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 20। मतलब 80% ऑफ एक्स। 80% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 20। 80% ऑफ एक्स मतलब कि कितना, 4/5। 4/5 ऑफ एक्स कितना है, 20 है। तो अगर 4/5 ऑफ एक्स 20 है तो इस 4 से भाई कैंसिल कर दो, इस 4 को कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 5 टाइम्स और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 25। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर ए। हमने क्या किया, दो नंबर हमें बोले गए थे, एक था लार्जर नंबर जो हमें फाइंड करना था, हमने उसको मान लिया x। और एक था स्मॉलर नंबर जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 20। लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का डिफरेंस हमें क्या बोला गया था, 20% ऑफ लार्जर नंबर। तो हमने x माइनस 20 और ये आ जाएगा 20% ऑफ लार्जर नंबर। तो बचा क्या, 80% ऑफ लार्जर नंबर। क्या बचा, 80% ऑफ लार्जर नंबर कितना बन जाएगा, 20। मतलब कि अगर 80% 20 के बराबर है तो 100% कितना बन जाएगा, 25%। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो इसका PDF सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।